आप ही की तरह जो नौजवान हैं वो एक नया संगठन तैयार किए हैं और नए नए वो लोग भी जेबीके से जो अब जेल कैम हो गया है वो लोग भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सेम एजेंडा है, सब कुछ एक जैसा है। तो आप कोशिश नहीं की कि उस संगठन से टिकट लें और अच्छे तरीके से दावेदारी करें? नहीं, देखिए वो मेरा विचार और उसका विचार थोड़ा सा मिसमैच करता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले एक खास मुद्दा गरमाया हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला। पाकुड़ हो गया, साहिबगंज हो गया, इस तरह से जो सटे हुए जिले हैं वहाँ पर कहा जा रहा है कि मिनी बांग्लादेश बन गया है। ऐसे में एक ऐसे शख्स हैं जो मांडू से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीदवारी का भी दावा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नाजिर अंसारी से। मांडू विधानसभा अक्सर कुर्मी महतो का क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में ये यहाँ से किस तरह से दावा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, यही जानने की कोशिश करेंगे। नजीर जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत आभार झारखंडी जवार, जय भीम की लोकल खबर के सारे दर्शकों को और आपको। ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है। अभी तक जितने भी पिछले 10 साल में विधायक रहे हैं कुर्मी महतो ही रहे हैं। पिछले बार तो 2 भाइयों के बीच में मुकाबला था जी। तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं समझता हूँ कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए और 40 साल से एक ही घर को हम लोग वोट दे रहे हैं। और लोग तो, मैं जब पंचायत घूम रहा हूँ तो लोग तो ये कहते हैं कि ये मांडू विधानसभा नहीं महतो विधानसभा है। और कहीं ना कहीं ये परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। तो मैं जनता से जब मिल रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं मुझे बदलाव का एक चिंगारी दिख रहा है और इंशाल्लाह मुझे लगता है ये बदलाव आने वाला है। क्या क्या मुद्दे हैं जिसमें बदलने की ज़रूरत है, जो अभी तक जो विधायक हैं नहीं कर पाए हैं? देखिए, मुद्दे बहुत हैं और मैं सही मायने में बताऊं कि 40 साल में जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल काम नहीं हुआ है। अगर एक पंचायत को अगर 1 साल भी दे देते तो 90-91 पंचायत है वो 40 साल में सुधर जाता है। यहाँ रोजगार का इशू है, पलायन का इशू है, यहाँ पर स्वास्थ्य का बहुत ख़राब स्थिति है। टाटीझरिया विष्णुगढ़ जैसे प्रखंड में एक एम्बुलेंस तक नहीं है। 3-3 घंटा एक एम्बुलेंस को पहुँचने में लगता है। पानी पीने के लिए अभी भी लोग हिस्नागढ़ा जैसे जगह में कनकी पंचायत में लोग अभी भी 5-6 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं पानी पीने के लिए। तो ये सब जर्जर स्थिति है और मुझे लगता है कि ये बेसिक मूल सुविधाएं को ये लोग विकास मानने लगे हैं, जो कि ये गलत है। ये बेसिक सुविधाएं हैं, मूल अधिकार है, लोगों को मिलना चाहिए। और विकास जो है वो होना चाहिए कि आप एक शिक्षित समाज बनाएं, एक आर्थिक मजबूत समाज बनाएं, तब जा कर के ये राज्य का विकास होगा। खनिज संपदा की देखें तो मांडू जो क्षेत्र है काफ़ी समृद्ध होता माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन सोचने वाली बात है, नीयत की बात है। आपकी स्थानीय नीति और नियोजन नीति ऐसी नहीं बनी है कि आप यहाँ के लोकल को काम दें। स्थापित और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसा कोई नीति प्रॉपर नहीं बना पाए हैं, मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए हैं कि आप इस पर नज़र रखें और इस पर काम करें। क्योंकि एक ही ज़मीन दूसरी की ज़मीन पे किसी तीसरे को नौकरी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन और सरकार की कहीं ना कहीं विफलता दिखाती है। लेकिन जब तक इस पर जागरूक नहीं होंगे लोग, जब तक आवाज़ नहीं उठेगी, तब तक काम नहीं बनेगा। और इसीलिए आज इस मांडू विधानसभा शिक्षित लोगों को खोज रही है ताकि उसको आवाज़ उठाने का तरीका बताए और वो उस तरीके पे काम करें। आप कहते हैं कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा कमज़ोर है। ऐसे में जो सरकार जो है सिर्फ खनन से 10,400 करोड़ रुपए की रॉयल्टी उसको मिलती है, तो फिर वो फंड कहाँ खर्च होता है? यहाँ के लोगों के बीच में खर्च होना चाहिए ना। बिल्कुल, आपको आश्चर्य होगा कि DFT फंड पिछले 5 साल में 500 करोड़ रुपये आया था हमारे मांडू विधानसभा में। इस 500 करोड़ में 190 करोड़ इस्तेमाल हुआ और 310 करोड़ रुपया वापस चला गया। तो 310 करोड़ रुपया वापस चला गया, आप समझ सकते हैं किसकी विफलता है। और ये डायरेक्ट विधायक और DC का काम है और किसी का काम नहीं है। और ये जो DFT फंड होता है वो मेजरली 60% जो यूज़ होता है वो जनरली शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, आपके हाथी से जो घर टूट जाते हैं उस पर, सैनिटेशन पे, पेयजल पे, वुमेन पे, चाइल्ड पे, ये सब पे काम होता है, रोड एंड ब्रिजेस पे काम होता है। तो ये 300 करोड़ रुपया चले जाना वापस, ये कहीं ना कहीं विफलता का ही है। आपके पास सब कुछ है, सरकार के पास पैसा है, DFT फंड है, विधायक फंड है, मुखिया फंड है, सब है, लेकिन नीयत नहीं है काम करने की। ये नीयत जागरूक करना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जनता को जागरूक करूँगा, नेता पे प्रेशर पड़ेगा, वो नीयत अपना सुधार लेगा। सिर्फ जागरूक करना ही काफ़ी नहीं होता है। झारखंड और यहाँ के लोग
उलगुलान यानी कि आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। तो ये आंदोलन अभी तक आपने क्या क्या किया है इस तरह? देखिए, मैंने आंदोलन 3-4 चीज़ों के लिए, अभी फ़िलहाल 2 महीने 4 दिन हुए मुझे राजनीति में आए हुए, मैं नया बच्चा हूँ। ये अदना सा लड़का अभी तक SC/ST समाज के लिए रोड पे गया है। सुबह 5:30 बजे से 2:30 बजे तक रहा है उनके साथ। आपके एक्सीडेंटल केस नवादा में बहुत सारे होते हैं, मतलब टाटी झरिया और विष्णुगढ़ प्रखंड में बहुत एक्सीडेंटल होते हैं। वहाँ रात के 12 बजे तक मैं रोड में बैठा हूँ इसी 2 महीने 4 दिन में, और नवादा में भी और टाटी झरिया में भी। और अभी जो CGL वाला पेपर का बात था, उसमें भी मैं नहीं लेकिन हमारे संगठन के लोग जाकर के रांची में बैठे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक मेरी पहुँच जा पाती है मैं जाऊँ और उसको लोगों तक पहुँचाऊँ, और कैसे लड़ना वो भी बताऊँ। आप ही की तरह जो नौजवान हैं वो एक नया संगठन तैयार किए हैं, और नए वो लोग भी JBK से जो अब जेल कैम हो गया है, वो लोग भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सेम एजेंडा है, सब कुछ एक जैसा है। तो आप कोशिश नहीं की कि उस संगठन से टिकट लें और अच्छे तरीके से दावेदारी करें? नहीं, देखिए, वो मेरा विचार और उसका विचार थोड़ा सा मिसमैच करता है। मैं प्रशासन के मिल के काम करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रतिनिधि, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच का होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके जो योजनाएं हैं सरकार की, वो धरातल पर रख सकूँ। लेकिन जो मैंने उस संगठन का देखा है और समझा है, वो एक आक्रोश वाला है और एक उत्तेजित संगठन है। मैं वैसा संगठन में नहीं जाना पसंद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। ये बात होता है पढ़े लिखे उम्मीदवारों का, जो सरकार के योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश करते हैं और जनता के साथ खड़े होकर उनके हक के लिए लड़ते हैं। अब ये मांडू चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ेंगे। अब देखने वाली बात है कि जनता का प्यार और समर्थन इनको कितनी मिलती है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।